अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्राउ लिफ्ट। आज आपके सारे क्वेश्चंस इस बारे में कि ये किन पेशेंट्स में किया जाता है, क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसके बाद आपकी लुक कैसी लगेगी, इन सब के जवाबात दिए जाएंगे। तो इन सब के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रुया रसूल है और मैं प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारी ब्राउ के 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये टेल वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे को ड्रूप करता है, जिसकी वजह से एक टायर्ड अपीयरेंस आती है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये जानते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि वीडियो के आखिर में मैं एक सवाल पूछूंगी, जिसका जो जवाब दे देगा उसको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। ब्राउ लिफ्ट करने के लिए हमारे पास नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं। नॉन सर्जिकल में बोटॉक्स, जिसमें हम पैरालाइज कर देते हैं उस मसल को जो ब्राउ को थोड़ा नीचे पुल करता है। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री का ब्राउ टोसिस है। अगर ब्राउ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है तो फिर हमें सर्जिकल अप्रोचेज़ की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल अप्रोचेज़ में कई दफ़ा ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें हम अपर लिड की एक्सेस स्किन रिमूव करते हैं, उसी अप्रोच के साथ ही यहाँ से जाकर ब्राउ को इस बोन के साथ हिच किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ब्लेफरोप्लास्टी नहीं करवा रहा और सिर्फ ब्राउ के टोसिस से कंसर्न्ड है, इसके गिरे झुकाव से कंसर्न्ड है, तो हम बालों के थ्रू जाकर भी ब्राउ को अपनी जगह पे फिक्स कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। किसी भी सर्जरी के बाद स्वेलिंग होना, ब्रूजिंग होना बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। प्रोसीजर दोनों साइडों पे किया जाएगा, ज़ाहिरी बात है। तो दोनों साइडों में आपको कई दफ़ा लग सकता है कि कुछ एसिमेट्री है। वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे स्वेलिंग सेटल करेगी तो बेहतर होती जाएगी, क्योंकि एसिमेट्री का ख्याल रखा जाता है। दूसरा ये कि आपको हमेशा सर्जरी के बाद अपने आप को 2 हफ्ते तक देने हैं स्वेलिंग सबसाइड होने के लिए। हेड वाला एरिया जो है, यहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा आती है। कोई भी माथे की ज़्यादा मूवमेंट या झुकना ज़्यादा, इससे परहेज़ करना है। जब आप ब्राउ लिफ्ट करवा लेते हैं तो इससे आपके चेहरे पे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। बस ये है कि आपकी टायर्ड अपीयरेंस पहले से कम हो जाएगी, ठीक है, और आप अपने आप को ज़्यादा यूथफुल महसूस करेंगे। कॉन्स के अंदर ये कि अपने आप को थोड़ा ऑफ टाइम देना है, एक्सर्शन कम करनी है 2 हफ्ते के लिए, झुकने से परहेज़ करना है, कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम वगैरह नहीं करना। अब आते हैं वीडियो के एंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताइएगा कि ब्राउ लिफ्ट हम आइडियली कौन से एज ग्रुप में करते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो मरहम के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।